स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, जहाँ पर बच्चियों को जाने के बाद उसके माता पिता जो होते हैं वो निश्चिंत होकर रह जाते हैं कि ये उनकी बच्चियाँ स्कूल में सुरक्षित हैं और वह शिक्षा प्राप्त करने गई हैं। लेकिन उसी स्कूल में अगर कोई ऐसा कांड हो जाए जिसे सुनकर उसके माता पिता जो बच्चे को होते हैं वो शर्मसार हो जाएं, तो सोचिए कि कितनी बेदर्द कहानी होगी इसकी। तो दोस्तों, मेरा नाम करण हुआ। मैं आपको बिहार की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे आप सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। तो यही कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा और आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि उन शिक्षकों के साथ क्या करना चाहिए जो कि इस तरह के अपराध करते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी है महल गांव, जहाँ पर अररिया ज़िले के महल गांव की, जो कि महल गांव की एक छात्रा थी जिसका नाम अनु था। वो अपने स्कूल जा रही थी और प्रतिदिन जाती ही आती थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं हो रहा था कि स्कूल में क्या चल रहा है। एक दिन उसके प्रिंसिपल होते हैं वो फ़ोन कर उसके माता पिता में कॉल करते हैं और उसे बुलाते हैं कि अनु को भेज दीजिए स्कूल, जो कि गल्ला और कुछ और सामग्री ले देना है, जो कि फ्री में उसे सरकार ने दिया है। तो उसके माता पिता निश्चिंत होकर स्कूल भेज देते हैं कि जाओ, तुम्हारे स्कूल से फ़ोन आया है, तुम चले जाओ। वहाँ पर मास्टर जी फ़ोन किए थे। वो बच्ची धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक कर चलती है, आराम से जा रही थी सोचती हुई, और वो स्कूल पहुँचती है। स्कूल पहुँचने के बाद प्रिंसिपल जब उसे लड़की को देखता है तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है और उस बच्ची को लेकर छत के ऊपर जाता है और छत के ऊपर में जाकर एक रूम में पैक हो जाता है। और सही हुआ कि सिटकी लगाना भूल जाता है, जो कि होता है दरवाजे का, वो सिटकी लगाना भूल जाता है और उस बच्ची को धीरे धीरे कर सारे कपड़े उतार देते हैं और उस बच्ची का बलात्कार करना शुरू कर देता है। लेकिन वह मास्टर नहीं जान रहा था कि इस लड़की के पीछे कोई लड़का भी है जो कि इसका पीछा करते हुए आया है। दरअसल दोस्तों, उसके पड़ोसी का एक लड़का उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वह लड़का धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए स्कूल पहुंच गया। और जब उसके रूम तक पहुंच गया, जब उसने उसके रूम में झाँक कर देखा तो क्या हो रहा है, तो देखा कि जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं और उसका रेप कर रहे हैं। इसे देख वह बच्चा बहुत चिल्लाने लगा ताकि लोगों को जानकारी हो सके और लोग सुने, और बहुत सारे गांव वाले वहां पर दौड़े दौड़े आए कि क्या हुआ। जब उस गांव वालों ने उस बच्चे का जब कहानी सुना कि इस तरह की कहानी ये मास्टर साहब कर रहे थे और मास्टर साहब को पकड़ा गया, तब गांव वालों ने उसे कुछ मारा पीटा भी और उस कहा गया कि पंचायत में इसका फैसला किया जाएगा। जब पंचायत इसकी लगी, पंचायत 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, कुछ नहीं हो रहा था पंचायत में। अंत में उसके जो लड़की के पिता होते हैं वो थाने चले जाते हैं, जो कि महल पर थाने में चले जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दायर कराते हैं कि उसकी बच्ची के साथ इस तरह का कुकर्म हुआ है। और तभी साथ में उसके जो वहाँ के दरोगा साहब होते हैं वो उसके बच्ची के जो अनु होती है उसके पिता के साथ वो गांव चले जाते हैं और उस बच्ची को अपने रिमांड में ले लेते हैं। और रिमांड में ले जाकर थाने में वह बच्ची से पूछताछ करते हैं कि कब से ऐसा चल रहा है, कब से तुम्हारे साथ ये हरकत हो रहा है, कब से तुम्हारे साथ बलात्कार हो रहा है। तब वो बच्ची का कहानी सुन पुलिस वाले दंग रह जाते हैं कि ऐसा कब कैसे हो सकता है। वो बच्ची शुरू करती है बताना कि करीब 2 महीने पहले से 3 महीने से पहले से हमारे साथ ये हो रहा है और इस बलात्कार करते हुए प्रिंसिपल साहब ने हमारा वीडियो और कुछ फ़ोटो क्लिक कर लिया। और वो बार बार धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ये नहीं किया तो संबंध नहीं बनाया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और लोगों को पास भेज दूंगा, जिससे तुम्हारे लोग जितने भी नज़दीकी होंगे वो तुम्हें गंदी नज़र से देखेंगे और तुम्हारे साथ कुछ क्या नहीं करना चाहेंगे। ये सुनकर दरोगा साहब ने उस बच्ची का जब हॉस्पिटल भेजकर उसका जब अथी करवाया तो पता चला कि उस बच्ची के पेट में 2 महीने का बच्चा है। इसे देख सुन गांव वाले, क्या जो अगल बगल गांव के होते हैं, सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि इतने दिनों से ये
कर्रा मास्टर इसके साथ ये कर रहा था, इसे मार देना चाहिए। बहुत गांव वाले उसके पास मास्टर को पकड़ने गए और लोगों ने उसके साथ मारना पीटना शुरू किया और थाने वाले भी उसके ले आए पकड़कर, जो कि दरोगा साहब लाकर उसे अब रिमांड में बंद कर चुके थे। और तभी उस बच्ची को जब वो पूछा जाता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, तो वो बच्ची एक ही सवाल करती है कि इसको फांसी देना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं देना चाहिए इसके। जब मेरे साथ ऐसा करता है तो सोचिए कि अगर आगे ये रहेगा तो कितने बच्चियों का ज़िंदगी ये बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह का जो अब स्कूल में ये कहानी इस तरह का हो सकता है, तो सोचिए कि आप अपने बाल बच्चों का ध्यान के रखें और सतर्क रहें कि कभी ऐसा दुर्घटना ना हो, और उनके ऊपर हमेशा ध्यान रखें कि कब कहाँ जा रही हैं और स्कूल में जाने पर क्या कितने देर में क्या हो रहा है। उनके चेहरा को देखिए, ताकि चेहरा हर किसी का होता है जो बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह का आप कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा 8 बजे रात को एक नई कहानी और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित रहेगी और जो सुनने को मिलेगी। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।